वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद नौला। जैसा कि मेरे वीडियोस ऑलरेडी न्यू एडिशन मैथमेटिक्स पे हैं। अगर किसी में एनटी टू को जस्ट पढ़ा रहा हूँ तो उसके अलावा एसटीसी फाउंडेशन के स्टूडेंट भी हैं जो जिनको इश्यूज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे वीडियोस हर किसी को ठीक से क्लियर हों या किसी में मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए हैं तो इस वजह से, या फिर ये होता है कि ईयर बाई ईयर हम भी जब पढ़ाते हैं तो इम्प्रूवमेंट हमें भी हमारे पास भी आती है, तो हम हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो इसलिए आते हैं। और जैसे कि मेथड तो सेम होगा, मैं कुछ चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं। तो मेरे वीडियोस ऑलरेडी क्योंकि लास्ट ईयर के हैं या उससे प्रीवियस ईयर के हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक एटलीस्ट ओवरव्यू बना दूँ, या मे भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा रिवाइज करके बताएं, मे भी कुछ आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी एन टी का मिड टर्म सेकंड होने वाला है। उसके बाद फिर अगेन एस टी फाउंडेशन का सेकंड मिड होगा, तो ओवरऑल सबके लिए वीडियो काम आएगी। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट करें। तो हम अगर बुक में देखें तो हमारे बुक में चैप्टर वन में 1.1 ए है, तो ओवरव्यू जैसे चैप्टर वन का हम करें तो इनिशियली क्या करना है इनमें, जस्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म आना चाहिए। सेट बिल्डर अगर आ रहा है तो, और इसके अलावा टेबुलर मेथड, और टेबुलर को यहाँ पे कहते हैं लिस्टिंग। ये लिस्ट ऑलरेडी मतलब टेबुलर मेथड आपको करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री है इसका ऑलमोस्ट। अब यहाँ सेट बिल्डर में देखें, थोड़ी सी रिवाइज हम करें तो यहाँ पे थोड़ा समझा दे कि यहाँ होता क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है कि एक सज्जे एक तो का सज्जे कम कंडीशन होगी और बिलोंगिंग होगी। अब यहाँ कुछ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ जैसे 2n है या दूसरे में 7n, इसका मतलब क्या होगा कि आपको चाहिए ये नंबर, कंडीशन इसको सेटिस्फाई करें, मगर जिस कंडीशन में आप नंबर कहाँ से रख देंगे, यहाँ से रख देंगे। लाइक अगर इंटीजर जो भी हैं, किन किन इंटीजर का क्यूब 8 आता है तो वो हमारा 2 ही है। मगर हमें 2 नहीं रखना, n नहीं रखना, उसको डबल करके रखना है। सिमिलरली यहाँ जो नंबर सेटिस्फाई होंगे, देखिए एन बिलोंग्स टू लेंगे मगर 7 टाइम एन जो भी सेटिस्फाई हों, मगर आपको 7 एन ही चाहिए। तो सिंपली अब 7 1 द 7 भी कर सकते हैं, 7 2 द 14, फिर वही है क्योंकि यहाँ पे अगेन एन नहीं चाहिए आपको। अगर एन चाहिए होते तो हम 1 रखते, 2 रखते, अब तो 7 4 द 30, 28 होता है, 28 लेस देन 30, तो हम वही रखते। तो ऑब्वियस है कि यहाँ फिर भी स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि ये सवाल आपसे हो जाते हैं, जिसपे हमें आना है स्पेशली उस पर थोड़ी बात करेंगे। मगर इसमें भी देखें, जो भी सवाल हो आपके, लिस्टिंग करनी हो तो एक एक तो का मतलब इनपुट आउटपुट क्या चाहिए आपको, कहाँ से बिलोंग करेगा, और क्या उसमें कंडीशन होगी। तीन चीज़ें हर सेट बिल्डर में होगी। अगर ठीक से समझे तो ये आपके हो जाने होनी चाहिए, होनी चाहिए। और इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो जिनके एलिमेंट है इक्वल हों। तो 1.1 हम बी पे डायरेक्टली आ जाते हैं। या कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा डिस्कस करें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहले यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि जिसमें कंसिडरेशन करें, मगर सिंपली मैं कहता हूँ कि सुपर सेट ऑफ ऑल सेट इज यूनिवर्सल सेट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल में से माइनस करना। तो 1.1 बी में हमारे पास क्या है, ये देखें इंडिविजुअली मेरे पास 1.1 ए, 1 बी या जो भी एक्सरसाइज है उनकी वीडियोस हैं डिटेलिंग में, मगर ओवरव्यू के हिसाब से एक देख लें कि किसी को मे भी रिकॉल करना हो, क्योंकि वहाँ तो मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन किए हैं। अब ऑलमोस्ट सोल्यूशन मैनुअल तो मैं नहीं बनता, मगर इसमें मुझे क्रैक करते हैं या मैसेजेस करते हैं कि सर ये इशू है कि आप पूरे सॉल्व नहीं करते, पूरे इसलिए नहीं करते ताकि आप खुद भी कोई स्ट्रगल करें या ट्राई करें। अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं फिर भी। अब 9 में हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है और बी सेट। एक में ऑड है, बी में प्राइम है, मगर सारे नहीं। कौन से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, कौन कौन से हैं। अब इंटीजर हमारे 4 to 20, इनमें से ऑड लें और इनमें से प्राइम नंबर लें। लिस्टिंग हो गई ए बी की। उसके बाद सी है जो ए में भी है बी में है, मतलब इंटरसेक्शन भी हो जाएगी, मगर हम वो बाद में पढ़ते तो हम जैसे यहाँ दोनों में देख के वो एलिमेंट यहाँ रखेंगे। और ये वाले कौन से होंगे, ए में या बी में हो, मतलब यूनियन हो हमारे अगेन, सी और डी को डिस्क्राइब करके लिखना हो। अब 1.2 में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन यूनियन वेन डायग्राम सिंपली हम पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम का एक फार्मूला तो ये है कि एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड करें तो टोटल यूनिवर्सल सेट इन वन केस कंसिडरेशन। ठीक है, वन सेट हो। अगर दो सेट हो तो हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं ना। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि दोनों में बिलोंग करना चाहिए। यूनियन की डेफिनेशन क्या है कि किसी एक में हो तो काफ़ी है। और डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। ठीक है, तो इस पर भी हम आ जाते हैं, मगर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मिड टर्म के लिहाज से, तो उस पर थोड़ी डिस्कशन करनी चाहिए। 1.2 में
दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस करने हैं। एक तो ये वेन डायग्राम डिस्कस करना है, जैसे ये कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जरूर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर ऑन द रियल लाइन या नंबर लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं। तो अगेन इसकी एक इस एक्सरसाइज के भी इंडिविजुअल क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, मगर इस पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से। तो 9 को अगर हम 9 के हिसाब से मैं अपना कोई क्वेश्चन लिखता हूँ लाइक, तो रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कौन से हो सकते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि हमें वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे भी आंसर नहीं पता, मैं यहाँ पे आपके सामने ही ट्राई करूँगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी ऐसे कोई सवाल मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, कोई ना कोई सवाल ऐसा देगा, तो यहाँ पे आपको ट्राई क्या करना है कि अगर आपके पास पहले 3 सेट्स आप जनरल जैसे बनाते हैं हम ओवरलैपिंग टाइप, तो वही बना लेंगे। तो इस सवालों को कोशिश करें कि स्टेप नहीं करें। तो इन स्टेप में आप डायग्राम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये ए, ये बी और ये सी। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा, तो इसमें जैसे आप बी के कौन से पोर्शन है तो सारा डार्क ना करें, एक पोर्शंस को टिक करें कौन कौन से बी कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। अगर आप बॉक्स बनाना चाहें तो ठीक है बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिहाज से। फिर क्या होगा कि ये बाहर का भी आ जाएगा। फिर सेकंड वन बनाएं, उसमें क्या होगा कि हम जस्ट अब ए अलग से बना सकते हैं या फिर बी कॉम्प्लीमेंट की ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएं, तो हमें नज़र आ रहा है कि ए में क्योंकि ये 4 हैं, ठीक है ये भले लेते हैं, ए में ये 4 हैं, बी में हमारे ये 4 हैं, 3 ये हैं और एक बाहर वाला है। इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास ये आ जाएंगे। तो इसको हम फिलहाल कर लेते हैं कि एक ये पार्ट आया है, एक ये पार्ट आया है। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, अच्छा इसको लिखते भी रहें, मैं यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने किया है, और यहाँ हम करेंगे फिलहाल ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है बाहर का, और इसके साथ अगेन ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है। फिर हम कर रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन बी के सी के साथ, तो सी के साथ इंटरसेक्शन इसकी क्या होगी, सी वाला पार्ट जस्ट आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये 3 है, इसको अगर इसके साथ इंटरसेक्शन करें तो हमारे ये दो आ जाएंगे सिंपली। तो भले आप इनको भी शेड कर लें, तो एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। अब क्या करना है, लास्ट में इन दोनों को यूनियन करनी है। अच्छा एक में हम यूनियन भी करेंगे, एक में इंटरसेक्शन भी करेंगे। अगर हम यूनियन करें तो क्या करेंगे, एक हमारे पास ये पार्ट था और ये पार्ट था, इसको मिलाना है हमें किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। एक ये बनाना है हमें, एक ये है, तो पूरा हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा। अगर हमें इसकी इंटरसेक्शन करनी हो तो ये इंटरेस्टिंग है। इंटरसेक्शन देखें, एक ये दो पार्ट्स हैं, एक ये दो पार्ट है, जिससे एम्पटी आ जाएगा, तो मतलब यहाँ कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कोई भी हो, तो ऐसे सवाल कोई भी हो, आप इसको ट्राई करें कि स्टेप्स में करें, जितने स्टेप्स ज़्यादा करेंगे, ऐसे नहीं कि हर ए बी सी के लिए करें, मगर जितने जिसमें स्टेप जितने नीड होंगे, एटलीस्ट यहाँ देते हैं कि आप, हमने एक स्टेप कम किया था यहाँ डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन हमने कर दी। देखें ये ए कॉम्प्लीमेंट में लिखा और दूसरे में मैंने इंटरसेक्शन कर दिया, अलग से मैंने सी नहीं लिखा। तो ये कर सकते हैं हम, एटलीस्ट सी अलग ना बनाएं। जब हम नहीं दो स्टेप तो फिर हम स्टेप 3 4 लिख सकते हैं। अब इसमें भी हमने 4 स्टेप ये और पांचवा ये स्टेप, 5 स्टेप में किया है। तो क्वेश्चन ये इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मतलब ये नहीं गारंटी में नहीं देना कि ये आएंगे, मगर ये है कि एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे तो ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। और दूसरी डिस्कशन क्या है हमारी नंबर लाइन की, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्वेश्चन 11 एंड 12 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर लाइन पे होंगे या रियल लाइन पे होंगे। तो इसकी डिस्कशन थोड़ी मैं कर लेता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट होगा, या अच्छा 11 में हमारे पास यूनिवर्सल नहीं है, मतलब यूनिवर्सल का मतलब रियल नहीं, पूरी लाइन हमारी यूनिवर्सल है। और 12 में हमारे पास यूनिवर्सल एक गिवन है, तो एक सच दैट एक्स लेस देन, अगर मैंने लिखा है 14, वेयर एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर,
और ए सेट मैंने लिखा है अगर एक सच डेट एक्स इज फ्रॉम टू तो एक्स एंड एट। ठीक है, टू से लेके एट तक मैं इंक्लूडिंग टू बट एक्सक्लूडिंग। अब मैं आगे कुछ इंटीजर नहीं लिख रहा क्योंकि जो भी सेट्स होंगे या एलिमेंट वो क्योंकि यूनिवर्सल से होंगे तो आगे मैं बिलोंगिंग नहीं लिख रहा। फिर बी सेट हम ले रहे हैं एक्स सच डेट फोर लेस देन एक्स लेस देन टेन। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ लगा, ज़रूरी नहीं कि एक में हो दूसरे में ना हो, मे भी दोनों में यहाँ ना हो यहाँ ना हो या दोनों में हो सकती है। मैंने इंटरेस्टिंग के लिए या एक इसको यहाँ रखा है, इसको यहाँ रखा है। अब मैं पहले क्या करूँगा, कोई भी मेरे पास क्वेश्चन हो तो मैं पहले इस सब को एक नंबर लाइन पे शो कर दूंगा। अब जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे फिर उसको हम देख लेंगे कि फिलहाल हमारे पास नंबर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, टू फोर एट टेन। ठीक है, तो और इंटीजर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि ज़ीरो से लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद टू है, फोर है, उसके बाद एट है, फिर टेन है, फिर फोर्टीन है आगे जाके। तो एक है ज़ीरो से लेके फोर्टीन तक का ये यूनिवर्सल। ठीक है, फिर इसके बाद ए सेट है, ए सेट क्या लिखा है हमने, टू से लेके एट तक, बट इन टू को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, डॉट फिल करेंगे। फिर बी को अगर हम देखें तो फोर से लेके टेन तक, बट अगेन टेन इंक्लूडेड है, फोर इंक्लूडेड नहीं है। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास कुछ कह रहे हैं कि राइट, क्योंकि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 11 में होते हैं, राइट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी या इवन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये सारे कुछ कह सकते हैं इन सेट नोटेशन। ठीक है, सेट नोटेशन का मतलब क्या होगा, इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फॉर्म में डायरेक्टली हम कुछ केसेस में लिख भी सकते हैं, कुछ में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये भी लिख सकता है कि यूजिंग नंबर लाइन या रियल लाइन, तो फिर तो आपको ये बनानी पड़ेगी। अगर नहीं करें तो आप रफ पे बना के ये यहाँ डायरेक्टली लिखें, या फेयर पे भी ये साइड में कहें तो कोई इशू नहीं है, आपकी मार्क्स में कर देंगे, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये आपको जस्ट हेल्प करता है। अगर हम इसकी एक कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कलर पे लिख रहा हूँ, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखूंगा, हमें पता है कि ए अगर टू से लेके एट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टू से। अब यहाँ क्या हो सकता है कि क्योंकि ये बिटवीन है तो बैड होगा, टू से लेस, बट ज़ीरो से पीछे नहीं जा सकता क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा ज़ीरो और फोर्टीन के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड है। मगर एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन आएगा। मगर अगेन यहाँ क्या होगा, क्योंकि एट ए में नहीं था तो ऑब्वियस है कि उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो हम ये लिख रहे हैं हमारा जो रेड वन है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। फिर दूसरे कलर को हम यूज़ करते हैं फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, यही लिखें। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट ये लेफ्ट पे जाएगा मगर ज़ीरो से पीछे नहीं जा सकता है, मगर यहाँ क्योंकि फोर इंक्लूड नहीं था तो ऑब्वियस है कि अब फोर यहाँ इंक्लूड होगा और टेन यहाँ एक्सक्लूड करके ऐसे लिखें तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें एक में आपने अगर लिख ली है तो फिर अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी की इंटरसेक्शन करनी है। तो मैंने क्लास में मेरे स्टूडेंट को ऐसे करवाया कि एक नंबर लाइन बनाए। ठीक है, एक नंबर लाइन बना के, नंबर लाइन जब बन जाती है तो यहाँ जैसे आप ए कॉम्प्लीमेंट को इंसर्ट करें और बी को करें जो आपको चाहिए। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है अगर बी अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब टू जिसमें है और टू भी है, एट भी ऑब्वियस है। अब एट से ऑनवर्ड है फोर्टीन तक, और टू से लेफ्ट पे है एक्सक्लूडिंग टू। ठीक है, क्योंकि इंक्लूड ए में था, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर बी को हम यहीं अगर इसी साइड पे कर दें तो बी हमारा क्या था, फो फोर से लेके टेन तक। तो यहाँ फोर, यहाँ टेन, तो फोर से लेके टेन आप भले ऊपर इसके बना लेके फोर से लेके अप टू टेन। अब इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन देखें कि टेन यहाँ इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। अब टेन किसी बी में इंक्लूड था तो ये लिखें। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखना है पार्ट कौन सा होगा, तो एक ये कॉमन पार्ट है और यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हाँ यहाँ तक चलता तो यहाँ भी कुछ कॉमन आ जाता, मगर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉमन दूसरे में नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
ये क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, तो हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर एक सच दैट एट लेस देन आर इक्वल एट लेस देन आर इक्वल टू 10। अब क्योंकि ये दोनों इंक्लूड है या इंटरसेक्शन भी। अच्छा, इसी को ही मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर दूं बी के साथ, फिर क्या होगा? अब हम कहें 0 से लेके 2, ये भी इंक्लूड होगा, और 4 से लेके 8 तक तो ठीक है क्योंकि ये 10 तक तो वैसे ही जा रहा था, मगर 8 से 14 जा रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं अब तो एक सच डेट, एक तो ये होगा 0 और 2 के दरमियान। इसके अलावा और भी है यहाँ, मतलब दूसरा क्या होगा कि आपका 4 से लेके 14 तक। या एक दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ लिखें कि एक से, ये भले आप ना लिखें और आप यहाँ भी ये ना लिखें, यहाँ लिखें एक्स ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये एक क्या कह सकते हैं इसको कि हम बाय अंडरस्टूड है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 14 से एक्सीड नहीं कर रहा और ये 0 से लेस नहीं जा रहा। हाँ, नंबर लाइन हम बनाए तो वहाँ मेंशन करें, अगर यहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि लेस देन एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 4, या आप लिखें 0 और 2 के दरमियान एंड 4 और 14 के दरमियान। तो यूनियन में क्या होता है कि ये पार्ट भी आ जाएगा और ये पार्ट भी आ जाएगा। ये पार्ट यहाँ से 4 से स्टार्ट हो रहा है, जिस वजह से ये 14 तक कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आगे ब्रेक नहीं है। मगर यहाँ 2 और 4 के दरमियान वाले 2.001 से लेके 3.999 ये नंबर नहीं आ रहे, तो इस वजह से हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली इंटरसेक्शन हम कर सकते हैं ए बी की। अब ए बी की जो इंटरसेक्शन हम यहाँ भी कर सकते हैं थे कि ये हमारी, ये क्या है हमारी ए में ये हमारी क्या होगी, ए और बी की इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 4 और 8 के दरमियान, सिंपली, क्योंकि ये 2 से 8 है, वो 4 से 8 है और 10 तक है, तो 4 8 वाले दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसे सारे आप कर सकते हैं जब आपको एक कॉम्प्लीमेंट ठीक से आएंगे। तो ये क्वेश्चन 12 से रिलेटेड था, और 11 में हमारे क्या है कि हम नंबर लाइन पूरी बनाते हैं विदाउट यूनिवर्सल, क्योंकि नंबर लाइन हमारी पूरी यूनिवर्सल होती है, तो इस वजह से हमारा अलग से यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा होता है 11 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लें। एक तो ये ज़रूरी है, मतलब स्पेशली 1.2 में एक वेन डायग्राम। अगर इसको ठीक से समझ लिया, ठीक है, सेट बिल्डर तो आप यूजली करके आते हैं, ये कॉन्सेप्ट और वेन डायग्राम भी ठीक है, कुछ हद तक आप करके आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट अब 1.3 में आएगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो है। अब 1.3 की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको बुक को देख लें कि 1.3 में कौन कौन से आ रहे हैं। तो 1.3 में एप्लीकेशन में से शुरू के क्वेश्चन फिर भी आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं यहाँ। इन क्वेश्चन में भी मैंने अगेन ये क्वेश्चन किए हुए हैं जो 1.3 एक्सरसाइज है, और ये जो क्वेश्चन 6 है ये आपका उसी से रिलेटेड है अगेन, जो आप करते हैं। मगर इस पर फर्दर इन्होंने क्वेश्चन किया है, मगर इसका डायग्राम आप बना सकते हैं फॉर सेट के। ठीक है, एक और सवाल आपको क्यू इंटरसेक्शन आर और यूनियन करके आप कर सकते हैं सर। तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ मैं इसका कॉन्सेप्ट जरा देना चाह रहा हूँ कि हालांकि इसका भी मेरे वीडियोज़ में ये हैं अवेलेबल, मगर मैं इसको अलग से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑफ एक्स। ठीक है, फिर उसकी हम दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है लाइक जिसमें 50 एलिमेंट्स हैं, कोई ए सेट है जिसमें कोई 30 एलिमेंट्स हैं, कोई बी सेट है जिसमें 25 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में फिलहाल हमारे पास एक्स है। तो हम डायग्राम बनाएं तो क्या बनाएंगे? ये एक्स है, यहाँ क्या होगा 30 माइनस एक्स, यहाँ होगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये ए है ये बी। अब ज़रूरी नहीं कि बाहर कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। तो हम लिखेंगे क्या? बाहर के पोर्शन को हम लिखते हैं फिलहाल, ठीक है, हम इसको वाई नाम देते हैं। ये इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सल का, या यूनिवर्सल को छोड़ दें, कि फिलहाल ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है कि ए यूनियन बी में एक तो देखें ये ए के एलिमेंट मतलब एन ऑफ ए, फिर बी के एलिमेंट एन ऑफ बी। मगर ए और बी में देखें तो यहाँ अगर हम ए को ट्रीट करते हैं फिर बी को ट्रीट करते हैं, तो इंटरसेक्शन दो बार आ रही है, तो हम क्या करते हैं एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं, तो ये फार्मूला यहाँ से बनता है।
तो जो यूनिवर्सल का फार्मूला है वो क्या है, जैसे ए सेट, एक सेट में क्या होता है, एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या होगा, एक दो सेट्स की यूनियन, वो उनका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो हम फर्दर इसको लिखें तो हमारे पास एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ रही है, और प्लस में एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू डी माइनस लॉ। तो ये फार्मूला हमारा इसका बन रहा है। तो इसकी डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, जो मैंने क्लास में भी अपने की है। तो ये ज़रूरी भी है कि हम मिनिमम मैक्सिमम या क्यों कहते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। तो यूनिवर्सल को, अब ये जो माइनस का पोर्शन है यहाँ अगर आप इसको लेते हैं तो एन ऑफ एप्सिलॉन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम, क्योंकि ये मैंने इंटरसेक्शन यहाँ लेके आया। अब इसको देखना, ये आपका नंबर कोई फिक्स होता है, तो लाइक जैसे हमने रखा है यहाँ पे 50 रखा है, इसको 30 रखा है, इसको मैंने 25 रखा है। तो अब मैं जितना वैल्यू ये चेंज करूँगा, देखिए यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन ये 30 और 25 55 हो जाएंगे। इसको 50 को भी यहाँ लेके आए तो आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा, n of a intersection b will be equal to 5 plus n of a complement intersection b complement। अब अगर देखें तो होगा क्या, अगर हमें इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट चाहिए, मतलब ये जो इंटरसेक्शन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका वैल्यू बढ़ाना होगा। या फिर दूसरे वे से देखें, अगर हमें वैल्यू इसकी 2 रखता हूँ तो ये 7 बन जाएगा, 3 रखता हूँ तो 8 बन जाएगा, या 4 रखता हूँ तो 9 बन जाएगा। तो जितना हम कॉम्प्लीमेंट की या बाहर वाला, अब देखें मैं इसको अब लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी इंटरसेक्शन बढ़ेगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम कम करेंगे तो ये इंटरसेक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, इस फार्मूला को थोड़ा रिकॉल करें कि हमारा इंटरसेक्शन जो है वो इंटर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन से डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जितना हम वो इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज होगा, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो हमें अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या दूसरे वे में अगर हमें इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए इसको स्मॉलेस्ट करना होगा। तो हमारा फार्मूला क्या था एन ऑफ एप्सिलॉन का, कि एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी या स्मॉलेस्ट कब मिलेगी, जब हमारे पास ये स्मॉलेस्ट हो, और ये क्या हो गया हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट का है, तो ये स्मॉलेस्ट कब होगा, या इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्वियस है कि जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी मिनिमम जीरो, अदरवाइज जीरो से ज़्यादा होंगे ना। तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो, तो हमारे पास मिनिमम, मिनिमम हम ज़्यादा चैप्टर 4 में यूज़ करते हैं, तो हम कहें स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स हम क्या करेंगे कि बाहर वाले को जैसे जीरो करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि यूनियन इज इक्वल यूनिवर्सल। इसका मतलब बाहर आपका कुछ भी नहीं है, जो भी है सारा इन दोनों यूनियन में है। ठीक है, ए और बी की यूनियन में है, तो यूनिवर्सल इज इक्वल यूनियन का मतलब क्या होगा, बाहर आपका जीरो है। ये हमारे स्मॉलेस्ट के लिए कंडीशन बनती है। अगर हम फिर ग्रेटेस्ट के लिए बनाते हैं, फॉर ग्रेटेस्ट, फिर उसमें ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम कर सकते हैं अगर दूसरा क्या होगा, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ऑब्वियस है कि अगर हमें एक सेट में 30 एलिमेंट थे, दूसरे में 25 थे, और एक का अगर माइनस कर लें ये एक से, तो हमें अगर इंटरसेक्शन मैक्सिमम करनी है तो ग्रेटेस्ट करने के लिए क्या होगा, एक ए सेट है एक बी सेट है, इस केस में बी इज द स्मॉलर सेट देन ए। तो हम कहेंगे कि ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, ये इंटरसेक्शन सबसे ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी, जब ये पूरे का पूरा यहाँ आ जाए सेट बी ए में। इसका मतलब है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू एन ऑफ बी। इस केस में बी हो रहा है, कभी ए होगा, तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू स्मॉलर सेट। ठीक है, एन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल स्मॉलर, तो ये हमारी ग्रेटेस्ट के लिए कंडीशन है, ये स्मॉलर के लिए। इन केस जब आपकी इस इंटरसेक्शन में एक पड़ा हुआ है, तो इसको अगर हम रिमूव करें तो यहाँ हम क्या रखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ अगर एक्स होगा तो फिर ये केसेस हैं स्मॉलेस्ट के लिए और ग्रेटेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट में ये कहाँ से आ रहा है, तो ये रीज़न पता हो, ग्रेटेस्ट कैसे क्यों लगा, कैसे लगा रहे हैं वो भी हमें पता हो।
फिर सिमिलरली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास केस ये ना हो, यहाँ कोई नंबर फिक्स है 5 या कोई भी, तो हम कह रहे हैं यहाँ कोई x-5 है, यहाँ कोई ठीक है 20-5 हो सकता है। तो इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ या इंटरसेक्शन जो है अब फिक्स है, यहाँ इंटरसेक्शन वेरी कर रही थी तो ये डायरेक्टली डिपेंड थी, ये हमारे फार्मूला भी बन रहे थे। अब क्या है कि हम इंटरसेक्शन यहाँ पे फिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट वेरी कर रहे हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब वेरी करने का एन ऑफ, अब इस केस में बी एक्स है और एन ऑफ जो ए है वो ठीक है 30 है या 20 है, मगर जो इंटरसेक्शन है अब हमारी वो 5 हो गई है फिक्स नंबर, या 5 3 कुछ भी एक फिक्स है, तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इनको हम स्विच करेंगे, ठीक है, स्विच करेंगे फॉर दिस वन। मैं ऐसे डायग्राम के हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि स्विच करने का मतलब क्या होगा कि स्मॉलेस्ट के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, ग्रेटेस्ट के लिए ये करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जब हमारे पास एक्स क्या हो, अगर एक्स की हम अपने वर्ड के हिसाब से समझेंगे कि जगह चेंज हुई है तो इन कंडीशंस की भी स्विचिंग होगी। तो ये समझे कि जब आपके पास ऐसा कोई सवाल हो तो ऐसा सवाल कहाँ होगा, तो वो भी देख लें। तो ऐसा सवाल बुक में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखें, इसमें 8 देखेंगे तो आपको इंटरसेक्शन में एक्स मिलेगा, 9 देखेंगे 1.2 1.3 में तो आपको इंटरसेक्शन में 6 नंबर मिलेगा। तो ये दो सवाल डिफरेंट है कि इस पे जो कंडीशन आप लगाते हैं इसमें लगाते हैं, दोनों में स्विच कर, जो यहाँ लीस्ट के लिए लगाएंगे वो हम वहाँ ग्रेटेस्ट के लिए लगाएंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये सवाल अगर में हम किए हुए हैं सारे, इवन अप तो 14 भी देख लें, 14 में क्या है, तो जब आपकी ये जो पोर्शन है ना बाहर का, अगर ये भी एक्स में है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन भी एक्स में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी देख लें, मेरे मिसलिनियस की ये जो 1.3 है इसमें ऑब्वियसली किया हुआ होगा। ठीक है, अगर ये नहीं किया हुआ तो मुझे बताएं, फिर भी मैं देख लूँगा दोबारा इसको, टाइम मेरे पास है, कल संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कल, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 12 कर रहा हूँ रिकॉर्ड सैटरडे को। तो ये संडे मेरे पास दिन, अब क्योंकि मैं अभी अपलोड करूँगा वीडियो, तो आपको बस टाइम होगा तो मुझे पेपर से पहले या मंडे तक बता दीजिएगा कि मैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर लूँगा, एज पिक्चर भी कर सकता हूँ या एज शॉर्ट वीडियो या कर सकता हूँ, मगर मेरे ख्याल से ये सवाल मेरा होगा उस वहाँ पे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स हम कर सकते हैं। इवन एक सवाल और भी है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई मसला है, तो आप फिर मिसलिनियस में देखेंगे तो मैंने कैसे लिखे हैं वो भी समझ लें। ये इस चैप्टर की जो मिसलिनियस है इसमें क्वेश्चन हैं एक दो, स्पेशली ये 9। तो जैसे 9 सब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको जैसे मैंने इन टर्म्स ऑफ एक सबको लिखा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि ये सवाल मेरा अवेलेबल होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन जहाँ मैंने किए हुए हैं तो आपको ऑलमोस्ट आते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ एक करना आना चाहिए। या इतनी डिस्कशन के बाद बेहतर है कि थोड़ा एटलीस्ट एक क्वेश्चन में मैं जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट आपने अगर समझ लिया है तो मैं एक दफ़ा किसी क्वेश्चन को कर लेता हूँ अपनी तरफ से। तो ये बुक का ठीक है आपके लिए है। तो हम सिंपली मैं ये कहना चाह रहा था कि यूनिवर्सल अगर 50 है, एन ऑफ ए अगर 30 है, एन ऑफ बी अगर, ठीक है, इस केस में हम एन ऑफ बी लगा रहे हैं, क्या लगाएं, 25, ठीक है। अब उसी सवाल के लिए आते, कॉम्प्लीमेंट में मैंने रख दिया है एक से, ठीक है। अब राइट किसको राइट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को, फिर इंटरसेक्शन को भी, एंड एन ऑफ ए, इन सबको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। तो तरीका क्या होगा, सिंपली दरमियान का हमें यहाँ नहीं पता, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये हमें बाहर का पता है एक्स, इसको अगर हम वाई लेते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अगर ये वाई है तो यहाँ क्या होगा 30 - y, और ये क्या होगा 25 - y। अब हमारे पास क्या है, इन सब का सम 30 - y प्लस वाई प्लस 25 - y प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 50। तो ये बन जाएगा 55, वहाँ जाके -5, और ये y एक तो कैंसिल होगा मगर एक -y बचेगा प्लस का एक, मगर हमें क्या चाहिए y की वैल्यू, तो y विल बी इक्वल टू, y को वहाँ लेके आए 5 को यहाँ लेके आए तो x प्लस 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगी
n of a intersection b will be equal to x plus 5, and this is the n of a intersection b complement. This is n of a complement intersection b, and this one is the intersection. तो हमने इन सबको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन वही था जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन 9। तो सिमिलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर मिनिमम मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट समझा है, तो दो की केसेस है, या तो इंटरसेक्शन में वेरिएबल है या इंटरसेक्शन में वेरिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन 14 की जैसे मैंने बात की 1.3 की, वो भी सिमिलर है। इवन मिसलिनियस के भी वीडियो हैं। ठीक है, तो एक दो और सवाल थे मगर मिसलिनियस के मैंने वो किए हुए हैं वीडियो में, तो वीडियो अगर मेरी उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। आप खुद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे रिकॉल करवाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ कि अगेन संडे को कि मैं रिवीजन एक्सरसाइज भी बनाऊँ। तो रिवीजन एक्सरसाइज में जो मुश्किल सवाल हैं या कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो उनको मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि वो भी संडे नाइट तक अपलोड हो जाए। थैंक यू।